हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल बीएमएस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदयम, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे पहली बात तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, पहले तो बेसिक पढ़ेंगे, इसलिए कोई बोर्ड वोर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम लोग नीट एग्ज़ाम देते हैं, फिर बीएमएस ज्वाइन करते हैं। बीएमएस ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है मतलब आयुर्वेदा है क्या। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ हमको समझना चाहिए, मतलब आयुर्वेदा क्या है। तो आयुर्वेदा जो होता है आयु एंड वेदा टर्म से मिलके बना है। आयु बोले तो लाइफ, एंड वेदा मीन्स साइंस और नॉलेज। तो साइंस और नॉलेज ऑफ लाइफ जो होता है उसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं। और इसमें जो होता है हम रहन सहन और जो खाना, मतलब जो चीज़ हम खाते पीते हैं और जितना भी मतलब एक लिविंग के लिए चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पर मतलब उसकी जो डिजीज़ है और डिजीज़ का ट्रीटमेंट वो कैसे क्या करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे आयुर्वेदा के थ्रू सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ हो गया आयुर्वेदा क्या है। अब दूसरी चीज़ है मतलब आयुर्वेदा मतलब कैसे डेवलप हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, उस चीज़ की हम मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम आयुर्वेदा की हिस्ट्री देखें तो जो हिस्ट्री है आयुर्वेदा को उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला जो पीरियड था यहाँ पे प्री वैदिक पीरियड, दूसरा वैदिक पीरियड एंड तीसरा जो था पोस्ट वैदिक पीरियड। तो प्री वैदिक पीरियड मतलब क्या है, यहाँ पे जब ओरिजिन हुई ह्यूमंस जो डेवलप हुए, फिर उनमें सिविलाइजेशन हुआ, उसी के टाइम पे जो था जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने प्लांट को एज अ ड्रग्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके जो साक्ष्य या विटनेस है वो इतना ज़्यादा एविडेंस हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है। दूसरा जो था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है, इस टाइम पे जो था मतलब ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हुआ आयुर्वेदा। और यहाँ पे 4 जो मेन वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, उनको यहाँ पे संकलित या फिर मतलब लिखा गया इस टाइम पे। और इन जो चारों वेदा थे इनकी मेन खास बात ये थी, यहाँ पे हर वेदा में जो प्लांट एज अ ड्रग्स यूज़ किया उनको मेंशन किया गया था। इसीलिए जो मतलब जो मेनली जो है अथर्ववेदा के यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आयुर्वेदा है वो अथर्ववेदा का उपवेदा माना गया है। तो फिर उसके ये तो हो गया वैदिक पीरियड। अब हम बात करेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड की। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ आयुर्वेदा का वो पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ। वो क्योंकि यहाँ जो पोस्ट वैदिक पीरियड था यहीं पे चरका संहिता, सुश्रुता संहिता एंड संहिताज ऑफ वाग्भटा। अब संहिताज ऑफ वाग्भट क्या थी, अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय, वो यहाँ पे लिखी गई। और जो ये है ना, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी आयुर्वेदा स्टूडेंट होता है उनको ये ना मतलब पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इस टाइम पे पोस्ट वैदिक पीरियड में जो था जो भी आयुर्वेदा टेक्स्ट थे उनको 2 सेट में डिवाइड किया गया। पहला सेट जो था वो बृहत्री बोले तो यहाँ पे चरका संहिता, सुश्रुत संहिता एंड संहिताज ऑफ वाग्भटा को रखा गया। मतलब संहिताज ऑफ वाग्भटा के वहीं 2 हमारे पास जो है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। फिर दूसरा जो सेट था वो लघुत्री था। लघुत्री में माधव निदाना, सारंगधरा संहिता और भाव प्रकाशा को रखा गया। तो अब यहाँ पे जब हम बृहत्री की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंट्रोवर्सी हैं अबाउट वाग्भटा, क्योंकि यहाँ पे 2 बुक हैं जो वाग्भटा की संहिताज में, अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह। अब ये दोनों जो बुक हैं या सेम राइटर के द्वारा लिखी गई हैं या कोई 2 अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। अगर लिखा गया तो मतलब वाग्भटा का टाइम पीरियड क्या था, ये 2 कंट्रोवर्सी हैं। तो पहली कंट्रोवर्सी है कि मतलब राइटर सेम थे, अलग अलग थे। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के राइटर्स 2 अलग अलग लोग थे और ये अलग अलग टाइम पीरियड में लिखा गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अष्टांग अलग अलग टाइम पीरियड में लिखा गया। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अष्टांग संग्रह की बात करें यहाँ पे तो अष्टांग संग्रह जो वाग्भटा के द्वारा लिखी गई उसके जो टाइम पीरियड है वत्स्यायन वरामिहिर के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। तो उनके बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। जो वत्स्यायन थे वो एक्सपर्ट ऑफ कामशास्त्र, और जो हमारे जो वरामिहिर थे वो मतलब ज्योतिष बोले तो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, लेकिन जो वाग्भटा थे वो फिजिशियन थे। अब हम बात करेंगे अष्टांग हृदयम की। अष्टांग हृदयम क्या, अब जैसे हम बात करेंगे चरका संहिता, सुश्रुता संहिता, ये बहुत ज़्यादा इलोबरेट है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत
मतलब रिटन कॉम्प्लिकेट है, इतना सब कुछ पढ़ना है एक साथ में। तो इसको क्या किया गया, उनको नॉलेज को कंसाइज किया गया, चरका संहिता, सुश्रुता संहिता। और फिर यहाँ पे जो था अष्टांग हृदयम एक सब्जेक्ट तैयार की गई, जो मतलब यहाँ पर हर मेडिकल स्टूडेंट मतलब इजी मतलब आसानी से आयुर्वेदा को सीख सकता है। इसीलिए उसको मतलब जो जितना भी वास्ट नॉलेज था उसको कंसाइज करके अष्टांग हृदयम में रखा गया। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर अष्टांग संग्रह की, फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अष्टांग संग्रह था उसके ऊपर जो था चरका संहिता का ज़्यादा इफेक्ट था, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो चरका संहिता से इन्फ्लुएंस होकर अष्टांग संग्रह लिखी गई। और हम बात करें अष्टांग हृदय की, तो वो मतलब सुश्रुता संहिता से ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ज़्यादा इफेक्टेड थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अष्टांग संग्रह। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन अष्टांग संग्रह इज 150, मतलब अष्टांग संग्रह में टोटल चैप्टर 150 हमको पढ़ने हैं और अष्टांग हृदय में टोटल चैप्टर 120 पढ़ने हैं। यहाँ पे जितना 150 120 चैप्टर जो है इनको हम यहाँ पे स्थाना में डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे सूत्रा स्थाना, निदान स्थाना, शरीर स्थाना, चिकित्सा स्थाना, कल्पा स्थाना, उत्तरा स्थाना। तो यहाँ पर हर स्थाना में मतलब जो दोनों जो ग्रंथ है यहाँ पे अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय, उनका चैप्टर नंबर जो था वेरी करेगा। ठीक, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सूत्र स्थाना की, तो अष्टांग संग्रह में 40 चैप्टर रखे गए हैं, जबकि अष्टांग हृदय में 30 चैप्टर को रखा गया है। तो मतलब हमको पढ़ाई मतलब जो हमारी स्टडी और ज़्यादा इजी हो सके, इसलिए इसको मतलब ये स्थाना में डिवाइड किया गया है। और मतलब स्थाना जो ये है उनका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सूत्र स्थाना है उसका क्या मतलब। जो सूत्र स्थाना मतलब जो डील करेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा हैं उनको डील करेगा, मतलब ट्रीटमेंट, डाइट वगैरह, उन सब के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदा को वो ट्रीट करेगा। फिर उसके बाद निदान स्थान, निदाना बोले तो पॉजिटिव फैक्टर, यहाँ पे जो निदान स्थान जो डील करेगी पॉजिटिव फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोलॉजी, मतलब डिजीज कैसे हो रही, कैसे डेवलप हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, वो सिक्वेंशियल स्टडी जो होगी हम यहाँ पे निदान स्थाना में पढ़ेंगे। फिर चिकित्सा स्थाना क्या है, चिकित्सा स्थाना में जो होता है पर डिजीज, अबाउट डिजीज पढ़ेंगे और मतलब उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक, वो जो होता है डील करेंगे चिकित्सा स्थाना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कल्पा स्थाना। कल्पा स्थाना का जो डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फॉर द ट्रीटमेंट के लिए हमको अलग अलग प्रिपरेशंस जो कैसे करनी है। जैसे हम बात करेंगे च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश में अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं, तो मतलब हमको कितना कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लेना, कैसे उसका प्रोसीजर बनाने का, तो वो जो होता है कल्पा स्थाना में आता है। फिर हम बात करेंगे उत्तरा स्थाना। जो बाकी 7 ब्रांचेस बची हैं आयुर्वेदा की, वो हम यहाँ पे उत्तरा स्थाना में पढ़ेंगे। तो ये मतलब बेसिक हो गया, मतलब जो अष्टांग हृदय स्टार्ट करने से पहले का बेसिक है। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।